खत्म कर दिया है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप आज के दिन नाटो की बैठक में गए हुए हैं। नाटो की बैठक चल रही है नीदरलैंड के अंदर। 24 और 25 जून के दिन नाटो कंट्रीज की मीटिंग होनी थी। नाटो में 32 देश हैं, अमेरिका उनमें से सबसे पावरफुल है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नीदरलैंड के अंदर द हेग नाम से जो जगह है वहां पर बैठक चल रही है। उस बैठक के अंदर वो सारे देश जो एक साथ हमला करने की फिराक में होते हैं, नाटो का उद्देश्य ये है, उनके बीच में ट्रंप ने संबोधित करते हुए कहा कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर वॉर रुकवाया ही रुकवाया, मैंने ईरान और इजराइल का वॉर भी रुकवा दिया। और यहां पर ट्रंप ने अपनी तरफ से दो ऐसी बातें कही जो दोनों देशों को कतई रास नहीं आई। पहला, इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मैंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर दिया है, और इस बात को इजराइल ने कंफर्म भी किया है, अपने आदमियों को भेजकर, मोसाद के एजेंट्स को भेजकर वहां चेक करवा लिया है। अब उस जगह पर कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। यह ट्रंप का पहला रिमार्क था। ट्रंप का दूसरा रिमार्क यह था कि ईरान ने भी बड़ा तगड़े तरीके से फाइट करी। उसने इजराइल को हिला के पटक दिया। इजराइल की कई सारी बिल्डिंग्स हिल गई, जर्जर आ गई। मतलब दो प्रकार से ये दोनों देशों के बारे में प्रतिक्रिया दे दिए, लेकिन इजराइल के साथ जिस तरह से इन्हें साथ देना चाहिए था, ये साथ नहीं दिए। ये ईरान को भी बढ़िया अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इनके बयान से अल्टीमेटली विजेता कौन बना? केवल अमेरिका, जिसने दोनों को बढ़िया से झगड़वाया, दोनों के ऊपर बम गिरवाया, दोनों से बढ़िया तोड़वाया, सब हुआ। लेकिन दोनों ही लोग आपस में एक दूसरे को लेकर के परेशान रहे कि कहीं इनका हाल वैसा ही तो नहीं हो गया जैसा भारत का हुआ था। क्योंकि अल्टीमेटली इजराइल और भारत दोनों एक जैसी मानसिकता से पीड़ित हैं। और वो क्या है कि भैया आतंक के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी है। भारत हमेशा आतंक के खिलाफ रहा है, इजराइल भी आतंक के खिलाफ रहा है। दोनों इस बात में एक दूसरे के साथ एक जैसा मोटिव शेयर करते हैं। ऐसे में भारत के अंदर लोग इजराइल से बड़ा कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि इजराइल में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीयों ने उसे बढ़िया से कनेक्ट किया कि यार हम भी इसी दर्द से पीड़ित हैं जिससे आप पीड़ित हो। लेकिन वाइस वर्सा भारत में लोग ईरान से भी सिंपैथी रखते हैं, और उसके पीछे का कारण यह है कि ईरान सेंट्रल एशिया में हमारी पकड़ हो, या फिर हमारा ऑयल पार्टनर हो, या फिर इंडिया में जो शिया मुसलमान हैं वो ईरान के शिया मुसलमानों से जिस तरह का कनेक्ट फील करते हो, कल्चरली हम एक दूसरे के साथ बढ़िया कनेक्ट फील करते हैं। इसलिए भारत में ईरान की भी चर्चा होना लाजमी है। यह बिल्कुल वैसे ही है कि जब भारत ने पाकिस्तान पर गोले गिराए थे तो उन गोलों के बाद में जिक्र यही हुआ था कि भारत ने अपने टारगेट न्यूट्रलाइज कर दिए। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत के फाइटर जेट गिरा दिए। दोनों ने अपनी तरफ से नुकसान गिनाए। अल्टीमेटली विजेता कौन? तो बोले साहब अमेरिका विजेता, जिसने दोनों को रुकवा दिया। नेतन्याहू कहते नहीं थक रहे कि हमने एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है, हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे पछाड़ दिया है। लेकिन साहब यहां इंटरेस्टिंग बात कुछ और है, और वो ये है कि खमेनेई के सत्ता के समर्थन में पाकिस्तान के अंदर बढ़िया नारेबाजी हो रही है। बाकायदा पाकिस्तान में इस तरह की रैलियां निकल रही हैं पाकिस्तान के अंदर ईरान के समर्थन में कि हां भाई ईरान ने जो है वो इजराइल को सीज फायर के लिए मना लिया, या फिर इन्होंने इतने गोले चलाए कि इजराइल और अमेरिका को चुप होना पड़ा, उन्हें गोला खाकर चुप रहना पड़ा। ईरान की इस तरह से तारीफ हो रही है कि इन्होंने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरान की मीडिया में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि ईरान ने इजराइल को ना केवल उसके घर में घुसकर मारा, अपितु खुद आगे से सीज फायर मांगने के लिए विवश कर दिया। इस तरह से मारा कि अमेरिका के एयर बेस तक को टारगेट कर दिया। इस तरह से मारा कि ईरान को सोचने के लिए तो लोग कह रहे थे कि अगला इराक ये लोग बना देंगे, हमास की तरह, गाजा पट्टी की तरह ईरान को बर्बाद कर देंगे। अमेरिका और इजराइल को आगे से मांगना पड़ा कि सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। इस वजह से ईरान में इस तरह का झंडा उठ रहा है। ईरान के समर्थन में लोग रैलियां कर रहे हैं, विजेताओं की तरह जश्न मनाया जा रहा है कि ईरान ने उन्हें विवश कर दिया। दोनों के अपने मोटिव हैं। जहां एक और इजराइल कह रहा है कि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, जो उनका सबसे बड़ा थ्रेट था वो उसे न्यूट्रलाइज कर दिए। तो क्या इजराइल को विजेता की ट्रॉफी दे दी जाए? दूसरी तरफ ईरान की बात हो तो ईरान का बस इतना कहना है कि तुमको लगता है कि तुमने नष्ट कर दिया, हम तो सारी चीजों को उठा के ट्रक से निकाल ले गए थे। वहीं दूसरी तरफ
आप लोगों को हमने इतना मारा कि आप आगे से हमसे सीज फायर मांगने के लिए विवश हुए। पहले तो अमेरिका खुद तैयार ही नहीं हो रहा था कि वो वॉर में इन्वॉल्व होगा या नहीं, लेकिन एक बार के लिए अगर वो वॉर में इन्वॉल्व हो भी गया तो उस वॉर में इन्वॉल्व होने के बाद वो तुरंत सीज फायर की डिमांड करने लगा। इजराइल सीज फायर की डिमांड करने लगा। ये ईरान के अंदर मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि हमने उसे इतना मारा, और तो और जब हमने उसे सीज फायर के बाद भी मारा तो वो अमेरिका के कहने पर हम पर गोला नहीं चला पाया, मतलब हमने इजराइल को विवश कर दिया। अब इस बात में खुशी किस बात की है? ईरान इस बात से खुश है कि हमारा हाल बहुत बुरा हो सकता था। ये लोग हमें इराक की तरह, जैसे सद्दाम हुसैन को मारने के चक्कर में इराक को छेद दिया था अमेरिका ने, ऐसा हमें नहीं छेदे। जिस तरह से अमेरिका ने, जिस तरह से इजराइल ने लेबनान को, सीरिया को या फिर गाजा पट्टी को पूरी तरह छेद दिया है, ये ऐसा हमें नहीं छेदे। इस बात की खुशी हो रही है कि ईरान ने अपनी सहायता, अपनी क्षमताओं से इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाया कि इजराइल खुद आगे से, इजराइल की तरफ से शांति प्रस्ताव निकल कर आया। ईरान में इस तरह का मैसेज चल रहा है। तस्वीरें ऐसी दिखाई जा रही हैं कि खैमने के आगे ट्रंप झुककर माफी मांग रहे हैं कि सर प्लीज रोक दीजिए, बहुत दिक्कत हो गई है। ईरान इंडिया के अंदर जो एम्बेसी है वहां से ट्वीट करता है और कहता है कि जय हिंद, जय भारत, और हम जय ईरान, जय हिंद, और अपनी तरफ से इस बात पर संतोष जताता है कि इंडिया की तरफ से जो ईरान का समर्थन हुआ हम उसके साथ हैं। कुल मिलाकर के बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला हो जाता है कि ट्रंप जहां इजराइल को विजेता बताते हैं वहीं वो ईरान को भी विजेता बताते हैं। ईरान को विजेता कैसे बताते हैं? वो अपनी तरफ से यही कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्होंने ऐसे गोले चलाए कि इजराइल के अंदर हाहाकार मच गया, इजराइल की बिल्डिंगें हिल गई। तो अगर ट्रंप की बात मानी जाए तो दोनों विजेता हैं। अल्टीमेटली फैसला आपको करना होगा कि आपकी तरफ से विजेता कौन है इस युद्ध का, या इसके हालात भी भारत और पाकिस्तान की तरह ही हैं। भारत ने भले ही आतंकी ठिकानों को मारा हो, भले ही भारत ने एक न्यूक्लियर कैपेबल देश के ऊपर हमला किया हो, फिर भी अल्टीमेटली यही बात हुई कि साहब हमने विजेता के रूप में खिताब नहीं पहना। इस नैरेटिव वार में फिर से ट्रंप बाजी मारकर जीत गए हैं, और उसके साथ साथ ईरान इस बात पर खुश है और उसके समर्थक इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने इजराइल को मना लिया सीज फायर के लिए। अब आप ही बताइए कि अल्टीमेटली विजेता कौन? क्या इजराइल जिसने परमाणु बम बनाने की सुविधाओं को नष्ट कर दिया, या ईरान जो अपने आप का बड़ा नुकसान करवाने से रुक गया, जिसने अमेरिका और इजराइल के साथ ऐसा शांति प्रस्ताव कर लिया जिसके चलते ईरान का बुरा होने से बच गया? और तो और अमेरिका खुद ये बोल पड़ा कि तुम अब चाइना के साथ बढ़िया ट्रेड कर सकते हो, चाइना के साथ मिलकर के बढ़िया ट्रेड कर सकते हो, यानी कि ट्रेड का रास्ता ईरान के लिए खुल गया। आपको क्या लगता है दोनों में से विजेता कौन है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय अवश्य रखिएगा। दोनों के अपने हित मैंने आपको समझा दिए हैं। जहां इजराइल का पक्ष है वहीं ईरान का भी अपना पक्ष है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली नैरेटिव वॉर का असर है। जैसा भी हो, अपनी राय सेशन पूरा होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। साथियों, आज हमने एक बढ़िया प्रयोग किया है, और वो प्रयोग है हमारे एक और चैनल पर, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में डाला है। आप लोगों के लिए बहुत सारा रोचक कंटेंट हमारी टीम दिन भर लिखती रहती है। उस कंटेंट में बहुत सी रिसर्च होती है, बहुत सारा कंटेंट होता है। हाल ही में भारत के एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रा पर हैं। ऐसे में उस अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े हुए तथ्यों को हमने आपके सामने अपने नए चैनल अंकित अवस्थी ऑफिशियल पर डाला है। लेकिन थोड़ा खास है। खास क्या है? आप जिस अंकित अवस्थी से यहां मिल रहे हैं वो हमारा AI अवतार है। आप उससे मुलाकात करिए, जाकर देखिए कि ये तकनीकी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये तकनीकी रास आती है, इसको थोड़ी और ट्रेनिंग दी जाएगी, इसकी आवाज में थोड़ा और सुधार होगा, इसके एक्सप्रेशंस में थोड़ा और सुधार होगा। अगर आपको ये तकनीकी पसंद आती है तो फिर मैं आपको आसान रूप से बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध कराने लग जाऊंगा। आपकी जैसी इच्छा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार जाकर इसे जरूर देखिए। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से हमने इसमें कंटेंट प्रोड्यूस किया है। आप इसे देखें कि पृथ्वी से कैसे अंतरिक्ष में इंसान की यात्रा होती है। आप उसे ऑब्जर्व कीजिए और मुझे जरूर बताइए। लिंक कमेंट बॉक्स में है। मैं आपके कमेंट्स का और आपके रिकमेंडेशंस का, आप जो सलाह देंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसे और बेहतर करेंगे, ताकि आप तक कंटेंट बहुत खूबसूरती से पहुंचाया जा सके। आपके इंतजार में फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।